और जनपद श्रावस्ती से बहुत ही हिला देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां पर चंद पैसों की लालच में आकर के एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। जिस पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिस पिता ने पूरी ज़िंदगी संपत्ति अर्जित की कि उनके बेटों के काम आएगा, वो बेटा लालच में पड़ गया और उसने अपने एक नाबालिग साथी के मदद से अपने ही पिता का गला दबा दिया और उन्हें मार डाला। जब वृद्ध पिता की मौत हुई तो उसका दूसरा बेटा, उसको संदेह शक हुआ कि मौत के बाद आखिरकार पैसे कहाँ गायब हो गए। उसने पुलिस को एप्लीकेशन दिया कि मौत हुई है, पैसे गायब हुए हैं, जिस पर पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ तो पुलिस ने शव को पंचनामा कर कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आखिरकार खुलासा हो गया कि गला दबा करके हत्या की गई है। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि उसका छोटा बेटा वही जो इस पूरे कांड में शामिल है। बक्से में 1,48,000 रुपया रखा हुआ था। जो छोटा बेटा कभी बाप से पैसा मांगता तो पिता पैसे नहीं देता था। इस खुन्नस में आकर के उसने अपने एक नाबालिग साथी से सहयोग लिया और उसके बाद में अपने ही पिता की हत्या कर दी। जिस बेटे के लिए पूरी उम्र संपत्ति जुटाई, उसने एक नाबालिग के साथ संपत्ति के लालच में पिता की हत्या कर दी। मृतक के दूसरे पुत्र मीरा माऊ निवासी होलीराम साहू ने पिता की हत्या की आशंका जताते हुए केस दर्ज कराया था। गिलौला पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर के बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पुत्र व उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मुकेश चंद्र उत्तम ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 18 जुलाई की रात गिलौला के मीरा माऊ निवासी चिंकू साहू की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान घर में रखा 1,48,000 रुपये भी गायब था। मृतक के पुत्र होलीराम ने अपने पिता की पैसों के लिए हत्या की आशंका जताते हुए गिलौला थाने में अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। मामले का खुलासा करने के लिए एसपी घनश्याम चौरसिया ने गिलौला पुलिस के साथ एसओजी टीम को भी लगाया था। मंगलवार को टीम ने मृतक के पुत्र सामेंद्र व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त छोटी लाठी, लकड़ी की फंटी तथा चोरी के गए 1,48,000 रुपये बरामद कर लिए। इस संबंध में जब बेटे से पूछताछ की गई तो उसने कहा पिता के व्यवहार से आहत होकर के की हत्या। पुलिस के अनुसार पूछताछ में सोमेंद्र ने बताया कि उसके पिता चिंकू उसे पैसे नहीं देते थे और ना ही पुत्र की तरह व्यवहार करते थे। उसके पुत्र की बीमारी में इलाज के लिए पैसे मांगने पर भी पिता ने इनकार कर दिया। इससे आवेश में आकर उसने एक नाबालिग सहयोगी के साथ चिंकू की हत्या कर दी। उनके पास रखे हुए 1,48,000 रुपये छुपा लिए। सर, श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र में एक लड़के के द्वारा अपने ही पिता की हत्या की गई है। आज आपके द्वारा खुलासा किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला सर? ये 18 तारीख को गिलौला में एक गांव है मीरा मोह, वहाँ पे चिंकू नाम के व्यक्ति की एक मृत्यु हुई थी। तो उनके परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी थाने पे कि उनकी मृत्यु हो गई, जिस पे उनका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम पे आया कि उनकी मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन के कारण हुई है। तत्पश्चात उनके लड़के होलीराम द्वारा ये तहरीर दी गई थाने पे कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पैसों को चोरी को लेकर के उनकी हत्या कर दी है, जिस पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें गिलौला पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच टीम ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए, पूछताछ करते हुए और फिर ये ज्ञात हुआ कि उसके छोटे पुत्र ने ही पैसों के लिए चोरी किया था अपने पिता को, डर के मारे कि पिता पकड़ लेंगे और फिर मारेंगे पीटेंगे। तो उसी के कारण एक अन्य व्यक्ति के साथ अपने पिता की उनके द्वारा हत्या की गई, जिसमें इसको सोमेंद्र को अरेस्ट किया गया है आज और उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितना पैसा चोरी किया गया था? ये 1,48,000 रुपये उनके द्वारा चोरी किया गया था, जिसकी बरामदगी भी पुलिस के द्वारा उसी की निशानदेही पे किया गया कि जिसको किसी दूसरे गांव के दूसरे घर पे रखा गया था और वहां से बरामद किया गया है। इसके अलावा हत्या में जो भी प्रयुक्त आला कत्ल थे उनको भी उसकी निशानदेही बरामद कर लिया। हत्या के अलावा और कोई और कारण था जिसकी वजह से हत्या की गई? पैसे के अलावा अभी जो जांच में पूछताछ में यही आया कि पैसे की चोरी को लेकर के ही उसके द्वारा कि ये इस पे मारपीट होगी मेरे साथ या मेरे साथ पिताजी कुछ व्यवहार करेंगे और उसी के चक्कर में उसने अपने पिता की जान ली। सर, हत्या में कितने लोग शामिल हैं, उनका नाम क्या है? हत्या में जो उनका पुत्र है, छोटा पुत्र सोमेंद्र के द्वारा ये कायद किया गया। उसके साथ ही एक विधि प्रभावित बच्चा है जो भी शामिल है और उसके विरुद्ध भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इकोना देहात से प्रधान पद के प्रत्याशी राहुल मिश्रा की तरफ से सभी शिव भक्तों को सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं।
भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।